नमस्कार साथियों, मैं मोनिका साजरी आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल कैरियर बनाओ पर। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस की अच्छे से प्रिपरेशन चल रही है आपकी, और बढ़िया से प्रैक्टिस सारे सब्जेक्ट्स में चल रही है आपकी। जीके की क्लास आप लोग सोच रहे हो वो सीआरपीएफ की जीके की क्लास आ रही है, तो वो सिर्फ सीआरपीएफ के लिए। भाई मैं है ना देखी थी क्लास, आपके जो दिल्ली पुलिस में क्वेश्चंस आते हैं ना, काफ़ी क्वेश्चंस आएंगे उसमें से। अगर आप चाहो तो ले सकते हो। बाकी का अभी आपके लिए गुड न्यूज़ बता दूं, दिल्ली पुलिस की जीके की क्लास जल्दी आ रही है आपके सामने। अभी 2-3 दिन के लिए गुरु पूर्णिमा के चक्कर में सर गांव जाके आ रहे हैं, तो शायद मंडे को सर की क्लास नहीं रहेगी और आज भी नहीं रहेगी। तो सर आ जाते हैं, उसके बाद में आपके लिए कंप्लीट इसका दिल्ली पुलिस का बैच लेके आएंगे। ठीक है, बाकी का अपना कंप्यूटर का तो चल ही रहा है दिल्ली पुलिस का। ठीक है, तो अभी जल्दी आपको जीके की क्लास भी मिल जाएंगी, और मैथ की करनी सर लेने वाले हैं वापस से। वो बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, तो उस वजह से नहीं ले पा रहे थे। ठीक है, तो अब अपने चैप्टर की तरफ बढ़े। तो अपन ने एमएस विंडो कंप्लीट कर लिया था, ऑफिस के बारे में पढ़ रहे थे, उसमें अपन ने एमएस वर्ड कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद में अगर हम बात करें, उसके बाद हमने एमएस एक्सेल शुरू किया था कल की क्लास में, जो कि आधा हो गया था। अब अगर हम बात करें एमएस एक्सेल की, तो उसके आगे का आधा हम आज कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो अगर हम बढ़े अपने टॉपिक की तरफ, तो वो क्या है, एमएस एक्सेल के बारे में हम आज आगे की सूचनाएं पढ़ेंगे, आगे की डिटेल्स पढ़ेंगे। भाई मेरा मार्कर सेट नहीं होता हर कोई। ठीक है, और जो भाई फर्स्ट टाइम ले रहे हैं हमारी क्लास, या फिर कहें जो फर्स्ट टाइम अभी उठे हैं दिल्ली पुलिस के लिए, तो उनको मैं बता दूं कि हमारी कंप्यूटर की काफ़ी क्लास हो चुकी हैं, लगभग 22-23 क्लास हो चुकी है, आप उनको ले सकते हैं। और स्पेशली ये जो एसएससी की जितनी भी स्ट्रीम्स हैं उन सभी के लिए ये बेस्ट कोर्स है, आप ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपका कंप्लीट कोर्स है उनका। ठीक है, अब हम बात करें एमएस एक्सेल की। अगर हम बात करें एमएस एक्सेल में भाई ऑपरेटर्स की, कितने ऑपरेटर होते हैं, तो भाई इसमें आपके 4 मेन ऑपरेटर होते हैं। कितने होते हैं? 4। अगर फर्स्ट नंबर पर देखें तो वो आता है आपका अर्थमेटिक। अर्थमेटिक ऑपरेटर। सेकंड नंबर पर बात करें तो सेकंड नंबर पर आता है आपका लॉजिक। ठीक है, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। थर्ड नंबर पर आता है आपका टेक्स्ट ऑपरेटर। क्या आ जाएगा? टेक्स्ट ऑपरेटर आपका थर्ड नंबर पर आ जाता है। टेक्स्ट ऑपरेटर को हम कुछ और वर्ड से भी बोलते हैं, तो उस वर्ड को हम क्या बोलते हैं वो आप कमेंट करके बताइएगा। क्या बोलते हैं भाई टेक्स्ट ऑपरेटर को? भाई कॉनकेटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉनकेट कॉनकेटिनेशन। क्या बोलते हैं? कॉनकेटिनेशन। हम टेक्स्ट ऑपरेटर को, भाई नाम में कंफ्यूज मत हो जाना, आपका कॉनकेटिनेशन और टेक्स्ट एक ही चीज है ना। कई बार कॉनकेटिनेशन दे देते हैं, या फिर कई बार टेक्स्ट ऑपरेटर दे देते हैं। हम आगे बढ़े। आगे बात करें हम, फोर्थ नंबर पर कौन सा आएगा? फोर्थ नंबर पर आपका कौन सा आता है? फोर्थ नंबर पर आता है रेफरेंस। कौन सा आता है? रेफरेंस ऑपरेटर आ जाता है। तो यहाँ आपके चारों ऑपरेटर हैं। अब भाई कोई हिंदी इंग्लिश में कंफ्यूज हो रहा है, वो हिंदी में लिख लीजिएगा साथ में। अरिथमेटिक, इधर लॉजिक या लॉजिकल,
इधर टेक्स्ट, और लास्ट में आ जाता है आपका रेफरेंस ऑपरेटर। ये हिंदी में भी वही वर्ड होते हैं, आप इनको हिंदी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। आगे बढ़े हम, तो पहला टॉपिक हम डालेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर। पहला टॉपिक रहेगा आज का अर्थमेटिक ऑपरेटर। क्या है भाई अर्थमेटिक? अब अर्थमेटिक से समझ में आ रहा है कि भाई ये क्या है, एक मैथ से रिलेटेड है। अब मैथ में आपने बोर्ड मास पढ़ा होगा कि भाई बोर्ड मास से क्या समझते हो कि पहले डिवीजन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, ब्रैकेट वगैरह सोल्व होंगे, उनका एक सीक्वेंस था। तो वैसा ही सेम सीक्वेंस इनका भी होता है। ठीक है, तो अर्थमेटिक के बारे में हम पढ़ेंगे इस क्लास में। अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या पढ़ेंगे? अर्थमेटिक ऑपरेटर। अगर इसके बारे में हम बात करें तो पहले हम टेबल बनाएंगे। ऐसे टेबल बनानी है आपको कॉपी में, यहाँ लिखेंगे आप ऑपरेटर। ऑपरेटर फॉर्मूला, या फिर इसके बाद में हम बात करें इसका फंक्शन क्या है। ठीक है, अगर हम सबसे पहले बात करें एडिशन की, ठीक है, एडिशन की बात करें तो मान लीजिए आपकी सेल A1 और B1 है। क्या है? A1 और B1 है, तो A1 प्लस B1। अब इसका मतलब फंक्शन क्या है? 2 या 2 से अधिक वैल्यू को जोड़ता है। क्या करता है भाई? जोड़ता है। एडिशन से समझ जाइएगा कि भाई दो वैल्यू, हाँ आपको मान लीजिए A1 कॉलम, मतलब कॉलम और रो दे रखी है, तो आपको क्या करना है, उनको जोड़ने का काम कौन करेगा? आपका एडिशन करेगा। फिर बात करें हम सब्सट्रैक्शन। अब सब्सट्रैक्शन से आप क्या समझते हैं भाई? A1 माइनस B1। भाई एक चीज याद रखना भाई, इसमें MS एक्सेल में जितने भी फॉर्मूलेज होते हैं, या ऐसे कहे जितने भी फॉर्मूलाज आएंगे आपके, वो सारे के सारे इक्वल टू से स्टार्ट होते हैं। अभी अगर बात करें हम सब्सट्रैक्शन की, तो ये किस काम में आएगा? घटाने के काम में आएगा, सब्ट्रैक्ट करने के काम आता है। किसके काम आता है? घटाने के। फिर आता है आपका मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन का अपना वाला साइन होता है, वो नहीं होता कंप्यूटर के अंदर, ये वाला साइन होता है। क्या होता है? स्टार टाइप में होता है। इस साइन को हम और क्या बोलते हैं? इसको हम एस्ट्रिक, एस्ट्रिक नाम से भी सिंबल को हम जानते हैं, जो मल्टीप्लिकेशन का है। ठीक है, तो अपन इसको अपने मोबाइल फोन में स्टार के नाम से जानते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज में ये मल्टीप्लाई का साइन होता है। अगर इसको हम देखें तो A1 B1, तो इसका मतलब क्या है? मल्टीप्लाई के या गुणा करने के काम में आता है, गुणा करने के काम आता है। फिर बात करें हम डिवीजन की। किसकी? डिवीजन। डिवीजन का साइन ये हो जाएगा। मान लीजिए इसको कैसे करेंगे? A1 डिवाइडेड बाई B1, तो ये किसके काम में आ जाता है भाई? भागफल के काम में आता है। भागफल के काम में आ जाता है, ये इनका फंक्शन है। ठीक है भाई, ऐड करोगे तो दो सेल्स को आप ऐड करते हो, या फिर दो से दो मतलब अधिक जो वैल्यूज होती है उनको ऐड करने के लिए आप ऐड ऑपरेटर को काम में लेते हैं। सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या है? सब्ट्रैक्शन का मतलब है आप भाई दो वैल्यूज को घटाते हैं। फिर आपका आता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन साइन को हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रिक भी बोलते हैं। उसके अलावा भाई मल्टीप्लिकेशन का साइन वैसा होता है जैसा अपना मतलब नॉर्मली मैथ में करते हैं, वो वाला साइन नहीं होता। उसके अलावा मल्टीप्लाई का काम क्या है भाई? गुणा करना। और यहाँ डिवीजन का मतलब है भागफल। इसके आगे हम चलें
अब हम बात करें, इसको क्या बोलते हैं, एक्सपोटेंशन। ये वाला साइन मतलब मान लीजिए आपको A1 B1 ये दे रखा है, इसका मतलब क्या है भाई, पावर। क्या हो जाता है, पावर। मान लीजिए 2 एक्सटेंशन 3 दे रखा आपको, तो इसका मतलब क्या हो जाता है भाई, 2 की क्यूब या फिर कहें 2 की पावर 3। तो एक्सटेंशन का मतलब होता है पावर। इसके बाद में अगर हम बात करें परसेंटेज की, किसकी, परसेंटेज की, A1% B1, तो यहाँ ये क्या दिखाता है, ये भाई शेषफल को दिखाता है। किसको दिखाता है, शेषफल या फिर कहे रिमाइंडर। रिमाइंडर ये कैसे काम करता है, मान लीजिए सॉरी 8 का परसेंटेज निकालना अपना 4 के साथ या मान लीजिए 3 के साथ। तो कैसे निकालेंगे भाई, 8 में आप डिवाइड करेंगे 3 का, 3 2 जा 6, रिमेनिंग 2, रिमेनिंग 2 रहा, तो ये क्या रहेगा आपका शेषफल रहेगा। क्या रहेगा, शेषफल रहेगा। ठीक है, आया समझ में यहाँ तक। तो आप ये मत सोचना परसेंट निकालेगा, इसका मतलब ये है कि भाई हमेशा रिमाइंडर ही शो करेगा या शेषफल ही दिखाएगा। ठीक है भाई, ये लिख रहे हो ना साथ साथ में, देख लो एक बार अगर नहीं लिखा है तो। अब हम आगे बढ़े, प्रायोरिटी या प्रियोरिटी के आधार पर मैट्रिक ऑपरेटर। मतलब यहाँ आपको सीक्वेंस बताना है। क्या बताना है, सीक्वेंस बताना। जैसे बोर्ड मास में आप सीक्वेंस बताते हैं, वैसे यहाँ आपको सीक्वेंस बताना है। ठीक है, कौन सा साइन आपका पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा, उसकी हम यहाँ बात करेंगे। तो कैसे होते हैं, सबसे पहले परसेंटाइल आता है, फिर आता है एक्सपोनेंशियल, सॉरी एक्सपोनेंशियल आता है, फिर आता है डिवाइड के बाद में मल्टीप्लिकेशन, फिर आता है प्लस, फिर माइनस। अगर आपसे पूछ ले भाई सबसे बड़ा कौन सा है इनमें से, प्रायोरिटी या बिगेस्ट प्रायोरिटी कौन सी हो जाती है आपकी भाई, परसेंटाइल वाली हो जाती है। अगर स्मॉलेस्ट पूछ ले, स्मॉलेस्ट पूछे तो कौन सा हो जाता है भाई, ये नॉट इक्वल टू का हो जाता है। अब नॉट इक्वल टू का बोला तो आपको ऐसे लगेगा भाई नॉट इक्वल टू आज तक हमने क्या पढ़ा था, ये होता है नॉट इक्वल टू। भाई कंप्यूटर की लैंग्वेज में नॉट इक्वल टू के लिए ये काम में लिया जाता है। तो बिगेस्ट कौन सा हो जाता है आपका, परसेंटाइल का होता है, और स्मॉलेस्ट कौन सा हो जाता है, नॉट इक्वल टू हो जाता है। मान लीजिए आपको एक सीक्वेंस दे रखा है, या फिर कहीं एक आपको कैलकुलेशन दे रखी है, 4 परसेंटाइल, 3 एक्सटेंशन, फिर डिवाइड सॉरी 2 डिवाइड 1, फिर 4 प्लस 6 माइनस 2। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे भाई, जो अपन ने यहाँ सीक्वेंस पढ़ा, अगर आपको बोल दे इसको अर्थमेटिक वे में सोल्व कीजिए, तो अर्थमेटिक वे में सोल्व करने के लिए जो हमने ये सीक्वेंस पढ़ा है, ये सीक्वेंस के हिसाब से आपको पहले इसको सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है भाई, ये सीक्वेंस नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करें लॉजिकल ऑपरेटर की। किसकी? लॉजिकल ऑपरेटर। मान लो आपको इसमें कोई सिचुएशन दे दी जाए कि भाई x छोटा है y से। अगर वो सच में छोटा है तो यहाँ यस प्रिंट हो जाएगा, और आपको दे दे कि भाई x इज ग्रेटर देन y, तो ये मान लीजिए गलत होगी स्टेटमेंट, तो यहाँ क्या लिखा क्या आएगा? फॉल्स लिखकर आ जाता है। मान लीजिए आपको दिया कि भाई 35 इज लेस देन 3, तो यहाँ क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा। और आपको दे दे 35 इज ग्रेटर देन 3, तो यहाँ ट्रू आ जाता है। तो ये काम किसका होता है? लॉजिकल ऑपरेटर का काम होता है। इसका मतलब क्या है? इसके अंदर भाई दो ही फंक्शन आते हैं, एक फंक्शन आता है ट्रू का, दूसरा आता है फॉल्स का। जो स्टेटमेंट ट्रू है उसको ट्रू बता देगा और जो फॉल्स है उसको फॉल्स बता देगा। ठीक है, अब इसी के साथ हम आगे बढ़ें तो हम यहाँ भी टेबल बना लेंगे एक। यहाँ क्या आ जाएगा आपका? ऑपरेटर, फॉर्मूला और फंक्शन। सबसे पहले हम देखें तो इक्वल टू का देखेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे हम? इक्वल टू के लिए क्या करते हैं? दो श्रेणियों को हम इक्वल में रख देते हैं। मान लीजिए आप दो लोग हैं, दोनों लोगों के सेम नंबर आ रहे हैं, तो उन दोनों को आप मतलब जो आपका टीचर है वो इक्वल कैटेगरी में रख देगा, या फिर कहें समान श्रेणी में रख देगा। तो समान श्रेणी के लिए किसका वर्ड यूज में लिया जाता है? भाई इक्वल टू का वर्ड काम में लिया जाता है। ठीक है, अगर इसके फंक्शन की बात करें, अगर स्टेटमेंट सही है तो ट्रू लिख देगा, ट्रू लिखेगा। और अगर स्टेटमेंट गलत है तो क्या लिखेगा? फॉल्स। अब अगले की हम बात करें, अगले ऑपरेटर की हम बात करें, अब हम बात करें नॉट इक्वल टू की। किसकी बात करेंगे हम? नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू का क्या मतलब है? यहाँ मान लीजिए A1 है वो नॉट इक्वल टू है B1 के लिए, तो यहाँ क्या स्टेटमेंट आ जाएगी? वही आ जाएगी, ट्रू है या फॉल्स है। ये स्टेटमेंट कौन दे देगा? नॉट इक्वल टू का साइन दे देगा। इसके बाद में हम बात करें ग्रेटर देन इक्वल टू। किसकी? लेस देन की हम बात करें। लेस देन की बात करें, अगर मान लीजिए A1 कम है लेस देन B1 है, तो वो ट्रू लिख देगा, अगर नहीं है तो फॉल्स लिख देगा। अगर हम बात करें ग्रेटर देन की, ग्रेटर देन की बात करें तो मान लीजिए A1 है वो ग्रेटर देन है B1 से, तो वो ट्रू लिख देगा वरना फॉल्स लिख देगा। मतलब फंक्शन सबके सेम सेम है। ये लेस देन इक्वल टू हो गया, ये ग्रेटर देन इक्वल टू। अब बात करें हम लेस देन और ग्रेटर देन की। अकेले लेस देन की बात करें और एक बात करें हम ग्रेटर देन।
यहाँ क्या होगा, वही है भाई, A1 लेस देन है B1 से, ट्रू और फॉल्स, A1 ग्रेटर देन है B1 से, तो ट्रू फॉल्स। ठीक है, हो गया। तो अगर अपन अगले टॉपिक पे चले, अपना 3 पे आता है टेक्स्ट। टेक्स्ट या कॉनकैटिनेशन। कॉनकैटिनेशन क्या है भाई? टेक्स्ट वाला ऑपरेटर क्या है वो बताइए। अगर ये पूछ ले भाई टेक्स्ट वाला कैसे मतलब डिनोट किया जाता है, तो कैसे डिनोट करते हैं इसको? अपन एंड बोलते हैं, एंड बोलते हैं, याद हो तो। अगर हम बात करें टेक्स्ट कॉनकैटिनेशन की, अजीब सा नाम है, भूल जाती हूँ मैं तो। कॉनकैटिनेशन की हम बात करें तो उसका सिंबल क्या होता है? ये होता है। अब इसका मतलब क्या है? दो शब्दों को जोड़कर एक शब्द तैयार करना। क्या मतलब? दो शब्दों को जोड़कर एक शब्द का निर्माण करना। मान लीजिए मेरा पहला नाम मोनिका है, मान लीजिए मेरा पहला नाम मोनिका है, एंड दूसरा आगे मतलब मेरा सरनेम आ जाता है झाझड़िया। क्या आ जाता है? झाझड़िया। तो ये एंड है, ये इस पूरे नाम को जोड़ेगा और ये क्या बन जाएगा? मोनिका झाझड़िया। अगर हम बात करें इसको बोलते क्या है, तो इसको क्या बोलते हैं? %, बोलते हैं। काम क्या है इसका? इसका काम है दो शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाना। अब इसका यूज कैसे करेंगे वो पढ़ेंगे, कैसे यूज मतलब किस काम में आता है वो हमने यहाँ देख लिया। मान लीजिए आप कोई फॉर्म अप्लाई करने जाते हैं, ठीक है, तो वहां ऊपर एक आता है, मतलब एक बॉक्स बना आता है, उसमें लिखते हैं फर्स्ट नेम, फिर उसके आगे लिखा हुआ आता है लास्ट नेम। ठीक है, आप फर्स्ट नेम लिखते हैं, फिर उसके बाद लास्ट नेम लिखते हैं, फिर फॉर्म जैसे ही कंप्लीट हो जाता है तो वो पूरा नाम जुड़ा हुआ आता है, तो वहां वो कौन ऐड करता है? समझ गए? तो यहाँ टेक्स्ट का काम क्या होता है भाई? आपके दो शब्दों को जोड़ने का काम आता है। अगर हम बात करें इसके बाद में, सेकंड पॉइंट डालिएगा अपर की। अपर का मतलब क्या है भाई? कैपिटल लेटर। क्या मतलब है? कैपिटल लेटर। अपर सेल का मतलब ये है कि भाई आपने, मान लीजिए मेरा नाम ऐसे लिखा था मोनिका, अब जैसे ही मैं इसको अपर सेल में लिखूंगी तो ये कन्वर्ट होके कैसे हो जाएगा? ये कैपिटल लेटर में आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? कैपिटल लेटर में आ जाएगा। अब ऐसे ही हम बात करें लोअर केस की, किसकी? लोअर केस की अगर हम बात करें, लोअर की बात करें जो भाई आपके स्मॉल मतलब कैपिटल लेटर्स है उनको स्मॉल में चेंज कर देता है। किस में चेंज करता है? स्मॉल में चेंज करता है। मान लीजिए यहाँ मेरा नाम लिखा था मोनिका, क्या लिखा था? मोनिका। इसको ये कन्वर्ट करके किस में करेगा? स्मॉल में कन्वर्ट कर देगा और ऐसे लिख देगा। ठीक है, मान लीजिए आपने ए लिखा था कैपिटल, वो कन्वर्ट होके कैसे हो जाएगा? स्मॉल में ई, ऐसे सॉरी, स्मॉल में ए कन्वर्ट हो जाएगा। आ रहा है समझ में इतना? अगर हम बात करें एग्जैक्ट की, एग्जैक्ट, एग्जैक्ट का मतलब है आपने मान लीजिए कोई फाइल का नाम लिखा है, किसी चीज का नाम लिखा, यहाँ लिखा माने आपने एग्जैक्ट लिखा, फिर आपने लिखा B2, तो भाई आपकी पूरी फाइल में जहां B2 लिखा हुआ है
है ना, जहां जहां B2 लिखा हुआ है वो सारी की सारी फाइल आपके सामने लाकर रख दी जाएगी, या फिर वो सारा का सारा कंटेंट आपके सामने लिख दिया जाएगा। ठीक है, आप मतलब एग्जैक्ट B2 वाली, मतलब एकदम एक्यूरेसी के साथ में जो B2 वाली है उनको लाकर रख दिया जाता है। अगले पे चलें तो अगला है अपना रेफरेंस ऑपरेटर। फोर्थ नंबर है रेफरेंस ऑपरेटर। भाई रेफरेंस ऑपरेटर की जब हम बात करते हैं तो अपना आता है कौन सा, सेल रेफरेंस। इसके बारे में हमने कल पढ़ा था। याद आ रहा है? इसका मतलब मैंने क्या बताया था भाई, आपको रो और कॉलम कहाँ से लेकर कहाँ तक सिलेक्ट करना है। मान लीजिए आपके पास एक सेल बनाई या फिर कई शीट बनाई मैंने, इधर भाई रो का नाम रख दिया मैंने A1 या फिर ABC, इधर 1 2 3। ये मैंने बताया था कॉलम 1 2 3 होते हैं, रो ABC होते हैं। उल्टा बोल रही हूँ, लिख उल्टा रही हूँ। भाई आपके जो रो हैं उनको क्या बोलेंगे, 1 2 3, और जो कॉलम है इनको इनको नाम क्या देंगे आप, ABC। मान लीजिए आपको कॉलम सिलेक्ट करना है यहां से यहां तक का। मान लीजिए आपको सिलेक्ट करना है ये वाला, दिख रहा है? मान लीजिए आपको ये वाला सिलेक्ट करना है, तो इसको सिलेक्ट कैसे करेंगे, तो यहां से कौन सा है भाई, B1 से लेकर कहां तक है, C, ये कौन सा हो जाता है आपका, C3 तक। समझ गए? मतलब आपको जितनी फाइल सिलेक्ट करनी है, यहां से आपने रेफरेंस दिया B1 से C3 की चाहिए, तो आपके सामने ये वाली टेबल आ जाती है। आया समझ में? तो रेफरेंस का मतलब क्या है भाई, यहाँ जो टेबल सिलेक्ट करते हो, जहां से लेकर जहां तक आप टेबल सिलेक्ट करते हो, वो पूरी की पूरी आपके सामने आकर खुल जाए। इसमें एक होता है यूनियन ऑपरेटर, एक तो होता है यूनियन ऑपरेटर, एक होता है इंटरसेक्शन ऑपरेटर। अब ये काम कैसे करता है वो देखते हैं। यूनियन का मतलब होता है कोमा। अगर बात करें इंटरसेक्शन की, तो इसका मतलब होता है भाई स्पेस। क्या होता है, स्पेस। स्पेस मतलब आप जो स्पेस बार की है आपकी, उसको स्पेस देते हैं, वो आता है आपका इंटरसेक्शन ऑपरेटर के अंदर। अब यूनियन का मतलब अगर 10th में आपने, सॉरी 11th में आता है, फर्स्ट चैप्टर आता है सेट, तो अगर वो पढ़ा हो तो इसके अंदर यूनियन के अंदर मान लीजिए आपने A1 से लेकर B2 और बीच में कॉमा लगा दिया, A2 से B6 तक की आपने बात की, तो इसके अंदर सारे के सारे वैल्यूज आ जाएंगे। मतलब इसमें सारे वैल्यूज आ जाते हैं। इंटरसेक्शन की बात करें, मान लीजिए सेम आपने A1 से लेकर B2 तक की बात करी और A2 से लेकर B6 की बात की, बीच में आपने इसमें स्पेस दे दिया, क्या दिया, स्पेस दिया। A1 से B2 बीच में स्पेस दिया आपने, और उसके बाद में A2 से B6 तक की बात की। तो यहाँ जब आपने स्पेस दिया तो यहाँ क्या होगा इंटरसेक्शन के अंदर, भाई इसमें जो भी कॉमन वैल्यूज आ रही हैं, क्या आ रही हैं, कॉमन वैल्यूज आ रही हैं, वो यहाँ सिलेक्ट होकर आपके सामने आ जाती हैं। इसके अंदर तो सारी वैल्यूज आ रही थी, और इस इंटरसेक्शन के अंदर क्या आ रही है, कॉमन वैल्यूज आ रही है। और ये चीज अपन ने कब पढ़ी थी भाई, अपनी 11th क्लास में एक सेट्स के नाम से चैप्टर था, तब देखी थी।
इसके बाद में कुछ अदर ऑपरेटर की हम बात करें तो भाई पहले बात कर लो मैक्सिमम, फिर आता है मिनिमम आपका मिनिमम, फिर आता है एवरेज, फिर मान लीजिए आपका आता है स्क्वायर, स्क्वायर, फिर एब्सोल्यूट, और एक आता है राउंड ऑफ। क्या आता है? राउंड ऑफ। अब मैक्सिमम का मतलब है भाई जो मैक्सिमम वैल्यूज है वो निकालना, मिनिमम का मतलब है आपकी जो सबसे कम वैल्यू निकालना। अगर एवरेज निकालना है भाई, आपको 5 चीजें दे दी, उनकी एवरेज निकालनी है तो एवरेज निकालने के लिए हम एवरेज ऑपरेटर को काम में लेते हैं। स्क्वायर निकालने के लिए स्क्वायर को काम में लेते हैं। लगभग वैल्यू निकालने के लिए आप राउंड ऑफ लेते हैं, और एकदम फिक्स वैल्यू चाहिए तो आप एब्सोल्यूट काम में लेते हैं। ठीक है, राउंड ऑफ का मतलब समझते हैं ना भाई, पॉइंट के बाद में कोई 1 डिजिट है या 2 डिजिट है, वो आपको पूरा एक्यूरेसी मतलब लगभग बता दे इतना इसका लगभग आएगा। ठीक है, तो यहाँ कुछ अदर ऑपरेटर थे। क्या थे ये? अदर ऑपरेटर थे जिनका नाम से ही समझ में आ रहा है भाई क्या चीज है। तो यहाँ आज अपना एक्सेल कंप्लीट हो जाता है। आज सारे अपन ने ऑपरेटर्स कंप्लीट कर लिए हैं इसके अंदर। सॉरी, हमने अपना यहाँ से ऑपरेटर्स चारों ऑपरेटर कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लास भी अपनी लंबी खिंच गई शायद, आज 30-32 मिनट की रही है। वैसे तो कोई बड़ी बात नहीं है, 1 घंटे का तो वैसे भी होना ही चाहिए, मैं तो फिर भी छोटी लेती हूँ, कोई नहीं। तो भाई आपका यहाँ एक्सेल कंप्लीट कर दिया। इसके बाद में अपन पावर पॉइंट की बात करेंगे अगली क्लास के अंदर। आई होप आपको वर्ड और एक्सेल में कोई कंफ्यूजन नहीं है, और है ना, अगर अभी पढ़ लोगे ना तो समझ में आ जाएगा। अगर बाद में इस चीज को लेके बैठ गए ना तो कंफ्यूज बहुत होने वाले हो। मैं आज ही बोल रही हूँ, कंफ्यूज बहुत होगे। एक बार अगर अभी पढ़ लोगे ना तो एग्जाम के पास रिवीजन देने की जरूरत है। क्लास लोगे उस टाइम इतना टाइम नहीं मिलता कि आप क्लास ले पाओ। ठीक है, उस टाइम आपके पास वैसे ही गिना चुना टाइम रहता है, डिप्रेशन के टाइम वैसे ही कम याद होता है। तो साथ साथ में क्लास लोगे ना तो क्या रहेगा, उस टाइम रिवीजन फटाफट कर लोगे तो ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं। बाकी का भैया आपकी ज़िंदगी, आपको जैसे ठीक लगे वैसे देख लेना। बट मेरा मतलब यही है कि एग्जाम टाइम में डिप्रेशन टाइम रहता है, उस टाइम आपको चीज़ें समझ में नहीं आती है। समझ में वही चीज़ें आती है जिनको आप पहले से पढ़ चुके हो, है ना। तो भाई यहाँ अपना चैप्टर, ये मतलब चैप्टर तो क्या, चैप्टर का एक पार्ट और खत्म हो गया। अगली क्लास में हम नया पार्ट लेके आएंगे। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आ रही है हमारी क्लास से। हमारा सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें, एकदम बढ़िया से तैयारी करते रहें और फटाफट रिजल्ट लेके आए। बहुत बहुत धन्यवाद।